एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है ये जरा समझते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग एरर मेनली टू टाइप्स होते हैं, कंपाइल टाइम, एक रन टाइम। कंपाइल टाइम एरर आती है ड्यू टू द सिंटैक्स प्रॉब्लम। एक रन टाइम एरर जब अकर होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस टाइम पे रन टाइम एरर अकर होती है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, अगर मान लीजिए को हमने एक एप्लीकेशन डेवलप किया, उस एप्लीकेशन में नंबर ऑफ कुछ लाइंस हैं। अगर लाइन नंबर 4 में प्रॉब्लम आई, रन टाइम प्रॉब्लम आई, तो फिर लाइन नंबर 4 से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा विदाउट एग्जीक्यूटिंग रेस्ट लाइन ऑफ कोड। तो आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। ये नॉर्मल टर्मिनेट नहीं हुआ। नॉर्मल टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जब हर एक लाइन सक्सेसफुली अगर एग्जीक्यूट हो जाती है एप्लीकेशन की, देन फाइनली प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। दैट इज अ नॉर्मल टर्मिनेशन। बट एबनॉर्मल टर्मिनेशन किसे बोलते हैं, जब प्रोग्राम की हर एक लाइन सक्सेसफुली ना एग्जीक्यूट होके अब प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट हो जाए, उसे बोलते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशन। तो रन टाइम जब भी प्रॉब्लम आएगी, रन टाइम प्रॉब्लम्स वो होते हैं जिन्हें हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अनवांटेड सिचुएशन, एबनॉर्मल कंडीशंस। जैसे हमारे रियल लाइफ में भी एबनॉर्मल कंडीशंस आती हैं। जैसे हमें, मान लीजिए जब कहीं जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, हमें नहीं मालूम एकदम से टायर पंचर हो गया, तो ये आप जहां जा रहे थे वो एक्सपेक्ट नहीं था आपको ना कि टायर पंचर हो जाएगा। तो अब रन टाइम पे प्रॉब्लम आई है, अब यहाँ पे आप जहाँ जा रहे थे तो वहीं रुक जाओगे। अगर ये प्रॉब्लम आप हैंडल नहीं कर पाए तो आपको जहां जाना था वहां नहीं जा पाओगे। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं रन टाइम प्रॉब्लम, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। तो जब भी प्रोग्राम में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अगर होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या बोलते हैं, अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड एक्सेप्शन। जैसे टायर पंचर एक्सेप्शन, ये स्लीपिंग एक्सेप्शन, ये हर टाइप के रियल लाइफ में भी बोल सकते हैं। ये क्या है, अनवांटेड सिचुएशन जो डिस्टर्ब करते हैं नॉर्मल फ्लो जो प्रोग्राम का होता है उसको। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड टू हैंडल दिस एक्सेप्शन, जिससे प्रोग्राम का टर्मिनेशन सक्सेसफुली हो। तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब ऐसी मैकेनिज्म जिसकी हेल्प से, अगर मान लीजिए जैसे टायर पंचर हुआ, तो हमारे पास इसके अल्टरनेटिव में ऑप्शन है, सॉल्यूशन है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हमारे पास स्टेपनी है, वी कैन हैंडल द प्रॉब्लम, वी कैन हैंडल द सिचुएशन, एंड वंस प्रॉब्लम इज हैंडल देन कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। उसे बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये नहीं होता है रिपेयरिंग एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है वी डिफाइन अल्टरनेटिव वे टू कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम नॉर्मली। ये जो अल्टरनेटिव वे है इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। जैसे मान लीजिए एक फाइल आपके किसी सर्वर में प्रेजेंट है, मान लीजिए बाई यूजर उस सर्वर से फाइल रीड कर रहा है, मान लो बाई चांस वो फाइल डिलीट हो गई है, तो अब रन टाइम में आप चेक करोगे कि वो फाइल अवेलेबल है। अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो हम यूजर को दूसरे सर्वर से ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे, कि अल्टरनेटिव ऑप्शन दे देंगे, ओके अगर इस सर्वर में अवेलेबल नहीं है तो इस सर्वर से रीड करो, जिससे कंटिन्यू प्रोग्राम चलता रहे। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग हैंडल कैसे करेंगे, अगर रन टाइम एरर्स आती हैं तो उनको हैंडल करने का तरीका क्या है। रन टाइम एरर हैंडल करने का तरीका, जावा प्रोवाइड कराता है एक एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म, जिसकी हेल्प से हम लोग रन टाइम एरर हैंडल कर सकते हैं। तो हमारे पास ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोज कीवर्ड है, जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन हैंडल करेंगे। देखिए एक चीज पहले और से समझते हैं कि जैसे आपने मान लीजिए एक प्रोग्राम डेवलप किया, एक एप्लीकेशन डेवलप किया, सिंपल डिवीजन ऑफ टू नंबर। ये सिंपल डिवीजन ऑफ टू नंबर है, प्रोग्राम बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, रन टाइम प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए कोई कंपाइल टाइम प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है, लॉजिक कोई गलत नहीं है, सब कुछ सही लिखा हुआ है।
लेकिन यहाँ पे यूजर जब इनपुट देगा, अगर मान लो यूजर ने इनवैलिड इनपुट दे दिया, उसे इनपुट करना था नंबर, लेकिन मान लीजिए उसने डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 दे दी, तो किसी नंबर को 0 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आई वो रन टाइम प्रॉब्लम्स आई। अब इस प्रॉब्लम्स को क्या करना होगा, हमें हैंडल करना होगा। अगर हम हैंडल नहीं कर पाए तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। जरा हम लोग देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे। हमने क्या किया, एक क्लास क्रिएट की पहले, सिंपल। हमने कहा test1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमने यहाँ पे 2-3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, ABC। यूजर से नंबर लिए, स्कैनर। स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन, इंटर नंबर फ्रॉम इक्वल टू 80 डॉट नेक्स्ट इंट, इंटर नंबर 2 B इक्वल टू 80 डॉट नेक्स्ट इंट, C इक्वल टू A अपॉन B। उसके बाद हमने क्या किया, C की वैल्यू प्रिंट की। देखिए प्रोग्राम बिल्कुल सही है, हमने कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं, लेकिन जब एप्लीकेशन को हमने रन किया, रन करते समय जरा देखिए, हमने यूजर से कहा कि पहली वैल्यू इनपुट की, दूसरी वैल्यू इनपुट की, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ, हर लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, फिर प्रोग्राम का नॉर्मल टर्मिनेशन हुआ। कैसे हम लोग रन करते हैं, हमने मान लीजिए कुछ इनपुट किया और फिर हमने 0 इनपुट किया। देखिए यहाँ पे किस लाइन पे एक्सेप्शन आ गई, लाइन नंबर 13 पे। देखिए लाइन नंबर 13 पे ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुई, और एक रन टाइम एक्सेप्शन आई जिसे बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन। लाइन नंबर 13 के बाद ये लाइन नंबर जो 14 है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहीं से प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। इसे बोलते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशन, एक्सेप्शन आ गया। ये एक्सेप्शन देखिए अकर हुई, ये एक्सेप्शन हमने नहीं अकर की, ये इम्प्लिसिटी अकर हुई। इम्प्लिसिटी सिचुएशन आइडेंटिफाई हुई, और यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्लास, जावा में ये कैसी क्लास है, एक्सेप्शन क्लासेस है, और एक एक्सेप्शन क्लास थ्रो हो गई, एक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो हो गया। तो ऐसी क्लासेस जिनके ऑब्जेक्ट थ्रो करने पे प्रोग्राम का टर्मिनेशन एबनॉर्मली हो जाता है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, उन्हें एक्सेप्शन क्लासेस बोले थे। तो ये क्लास कैसी है, एक्सेप्शन क्लास है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्लास है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्सेप्शन हायरार्की, तो बहुत सारी क्लासेस एक्सेप्शन हायरार्की क्लास हैं। एक्सेप्शन हायरार्की हम लोग समझते हैं, एक्सेप्शन हायरार्की क्या होती है। तो एक्सेप्शन हायरार्की में सबसे पहले जो रूट क्लास है एक्सेप्शन हायरार्की की, वो आपकी थ्रोवल क्लास है। थ्रोवल क्लास रूट हायरार्की क्लास है। अब थ्रोवल क्लास के पास टू चाइल्ड क्लासेस होती है। देखिए थ्रोवल क्लास एक्ट एज रूट क्लास। अब थ्रोवल के दो चाइल्ड हैं, थ्रोवल के आपके दो चाइल्ड हैं। थ्रोवल के दो चाइल्ड हैं, एक एक्सेप्शन है और दूसरा एक एरर है।
एक दूसरी आपकी एक्सेप्शन है। एक क्लास एक एरर है और एक एक्सेप्शन है। तो बल्कि दो चाइल्ड है मेनली, एक्सेप्शन और एरर। एक्सेप्शन और एरर में डिफरेंस क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे जो अभी हमने एक प्रोग्राम डेवलप किया है, इस प्रोग्राम में जो प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे जो प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? प्रोग्राम की वजह से हो रहा है। ये अब नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है तो प्रोग्राम में इनवैलिड इनपुट सप्लाई हो रहा है इसकी वजह से। तो जब प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो ड्यू टू द प्रोग्राम, तो उसे बोलते हैं एक्सेप्शन। कभी कभी प्रोग्राम मान लीजिए आपने प्रोग्राम सब कुछ सही है, प्रोग्राम रन किया और आपकी हार्ड डिस्क क्रैश कर गई या पावर फेल हो गया, तो भी प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। तो उस वहां पे जो प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज की वजह से हो रहा है। अगर प्रोग्राम लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज की वजह से हो रहा है तो उसमें प्रोग्रामर कुछ नहीं कर सकता है। प्रोग्रामर उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है ड्यू टू द प्रोग्राम, तो उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी प्रोग्रामर की, उसे बोलते हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शंस क्या होती है? एक्सेप्शंस आपकी होती हैं, अगर होती किसकी वजह से? प्रोग्राम की वजह से। तो प्रोग्रामर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको हैंडल करने की। एरर, एरर ड्यू टू द लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज की वजह से अकर होते हैं। इसे प्रोग्रामर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हैंडल करने की। तो अगर एरर्स और एक्सेप्शन दो चाइल्ड क्लासेस है थ्रोवल की, इन दोनों एक्सेप्शन और एरर में डिफरेंस क्या है? एक्सेप्शन आकर होती हैं प्रोग्राम की वजह से, जिसकी जिम्मेदारी है प्रोग्रामर की हैंडल करने की। एरर्स अकर होती है किसकी वजह से? ड्यू टू द लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज की वजह से, उसकी जिम्मेदारी प्रोग्रामर की नहीं है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोग हैंडल क्या करेंगे? एरर की एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडल करेंगे। हम लोग जो भी मैकेनिज्म यूज करेंगे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज करेंगे। अब एक्सेप्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, चेक्ड और अनचेक्ड। हम लोग एक्सेप्शन को क्या कर लेते हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, चेक्ड और अनचेक्ड। देखिए एक्सेप्शन हायरार्की जो हमारे पास है पूरी है, बहुत सारी क्लासेस हैं जो एक्सेप्शन हायरार्की में पार्टिसिपेट करती हैं। जरा देखते हैं पूरा डायग्राम। देखिए सबसे रूट क्लास आपकी कौन सी है? प्रोबल। फिर इसके दो चाइल्ड क्लास हैं, एक्सेप्शन और एरर। एक्सेप्शन की एक चाइल्ड क्लास रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लासेस हैं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इंडेक्स आउटबाउंड एक्सेप्शन, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। ये रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लासेस है। एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लासेस, डायरेक्ट चाइल्ड क्लासेस, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, सर्वलेट एक्सेप्शन। अब इन एक्सेप्शन को हम लोग दो कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं, चेक्ड और अनचेक्ड। चेक्ड अनचेक्ड क्या होता है ये हम प्रोग्राम के टाइम पे हम लोग समझेंगे, चेक्ड और अनचेक्ड क्या होता है। चलिए अब एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करेंगे? एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ट्राई एंड कैच ब्लॉक। देखिए ट्राई और कैच ब्लॉक क्या होता है? अगर एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो हम लोग ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक यूज करते हैं। दो ब्लॉक पहले हम लोग समझते हैं, ट्राई और कैच। ट्राई और कैच की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ट्राई ब्लॉक को अगर हमें एक्सेप्शन हैंडल करनी है तो सबसे पहले हम लोग ट्राई के अंदर वो कोड लिखते हैं। देखिए ट्राई कैच एक मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ट्राई के अंदर वो कोड लिखते हैं, वो लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जिनमें एक्सेप्शन आने के चांस होंगे। जिनमें एक्सेप्शन, जिन लाइन ऑफ कोड में एक्सेप्शन आ सकते हैं वो स्टेटमेंट हम लोग कहाँ लिखते हैं? ट्राई के अंदर। स्टेटमेंट विच कॉसेस कॉसेस द एक्सेप्शन, उन्हें हम लोग कहाँ लिखेंगे? ट्राई के अंदर। और एक्सेप्शन आने के बाद अगर मान लो ट्राई ब्लॉक के अंदर किसी लाइन में एक्सेप्शन आती है तो उसके बाद जो एक्सेप्शन आए उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जो हैंडलिंग कोड होता है वो कहाँ लिखेंगे?
कैच ब्लॉक में। तो कैच ब्लॉक क्या होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए यूज होगा। ट्राई और कैच में कैच ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन होगी। अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ट्राई ब्लॉक कैच ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन अकर होगी। एक चीज और ध्यान रखिए, ट्राई ब्लॉक में जिस लाइन में एक्सेप्शन अकर होगी, कंट्रोल उसी लाइन से ट्राई ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और कैच ब्लॉक को ढूंढेगा क्या कोई कैच ब्लॉक अवेलेबल है जिस टाइप की एक्सेप्शन अकर हुई उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। तो कंट्रोल कैच ब्लॉक में जाएगा और फिर रेस्ट ऑफ प्रोग्राम नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जिस लाइन में एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक में आ गई उसके बाद ट्राई ब्लॉक के कोई भी स्टेटमेंट बिना किसी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट किए कंट्रोल इमीडिएटली उस लाइन कंट्रोल ट्राई ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई कैच ब्लॉक अवेलेबल नहीं है उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। तो ट्राई और कैच की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। जरा देखिए हमारे पास ये कैसे हम लोग हैंडल करेंगे ट्राई और कैच की हेल्प से। जैसे ये प्रोग्राम बनाया बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के, अगर हमें ट्राई और कैच ब्लॉक यूज करना है, इसमें एक्सेप्शन हैंडल करनी है, तो कैसे हैंडल करेंगे। देखिए ये लाइन ऑफ कोड है, इन लाइन ऑफ हर एक लाइन ऑफ कोड को पहचानो। यहाँ हमने ट्राई लिखा पहले और ट्राई ब्लॉक स्टार्ट किया। ट्राई ब्लॉक के अंदर वो लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जिसमें एक्सेप्शन आने के चांस हो सकते हैं। क्या इस लाइन में कोई एक्सेप्शन आने के चांस हो सकते हैं, नहीं आ सकते, क्योंकि हमने सीधे वेरिएबल डिक्लेयर किया है। क्या इस लाइन में कोई एक्सेप्शन आने के चांस हो सकते हैं, नहीं। क्या इस लाइन में लाइन नंबर 10 में एक्सेप्शन आने के चांस हो सकते हैं, लाइन नंबर 10 में एक्सेप्शन आने के चांस हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने यूजर से मांगी किस टाइप की वैल्यू, इंटीजर टाइप की। मान लीजिए एप्लीकेशन हमने रन किया, आप एक इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है ना। एक मिनट, पहले ट्राई हम हटा देते हैं, रन करते हैं। आपने नंबर की जगह इनवैलिड इनपुट दे दिया तो भी एक्सेप्शन आ जाएगी ना। देखिए आगे इस टाइम पे कौन सी एक्सेप्शन आई, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। आप जिस टाइप का इनपुट चाहते थे आपको उस टाइप का इनपुट नहीं मिला, तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। देखिए किस लाइन में एक्सेप्शन आई, लाइन नंबर 10 में। लाइन नंबर 10 में एक्सेप्शन आई, उसके बाद प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया बिना विदाउट एग्जीक्यूटिंग रेस्ट लाइन ऑफ कोड। ये लाइन ऑफ कोड प्रोग्राम के एग्जीक्यूट नहीं हो क्योंकि लाइन नंबर 10 में एक्सेप्शन आ गई, वहीं से कंट्रोल स्टॉप हो गया। तो इस लाइन में भी एक्सेप्शन आने के चांस हो सकते हैं, आ भी सकते हो, नहीं आते। जिस लाइन में आपको लगता है कि एक्सेप्शन हो भी सकती है नहीं हो सकती, उससे ट्राई के अंदर लिखो। तो हमने क्या किया, ट्राई ब्लॉक स्टार्ट किया। जिन जिन स्टेटमेंट में हमको लग रहा था कि एक्सेप्शन आएगी उन्हें हमने उठाया और ट्राई के अंदर हमने लिख दिया। ये रही। अब लाइन नंबर 10 में एक्सेप्शन आ सकती है, यस, क्योंकि अगर किसी ने बी की वैल्यू डिनोमिनेटर फिर 0 दे दी तो एक्सेप्शन आ सकती ना, उठा के हमने यहाँ रख दिया। अच्छा एक चीज और, क्या लाइन नंबर 10 ये वाली प्रिंट एलन वाली लाइन में एक्सेप्शन आ सकती है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आ सकती, ये सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है। लेकिन सी की वैल्यू तभी प्रिंट होनी चाहिए अगर ये लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है। ए अपॉन बी अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुई है तो फिर सी की वैल्यू प्रिंट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ट्राई ब्लॉक में हमें दो टाइप की स्टेटमेंट लिखने चाहिए, एक तो जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है, एक वो स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट ना हो अगर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आ रही है। तो सी की वैल्यू ये वाला भी स्टेटमेंट ट्राई के अंदर ही लिखना चाहिए। क्यों, अगर इसमें एक्सेप्शन आई तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होना चाहिए जब इसमें एक्सेप्शन नहीं है। देखिए ट्राई ब्लॉक हमने यूज किया कुछ नहीं है, वो सारे स्टेटमेंट ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दिए जिन लाइन में हमें लग रहा था एक्सेप्शन आ सकते। अब ट्राई के बाद कैच लगाएंगे। कैच, अब कैच के बाद यहाँ पे उस टाइप के एक्सेप्शन डिक्लेयर करेंगे कि ये कैच ब्लॉक किस टाइप के एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है। तो हमने कहा ये कैच ब्लॉक अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है। ये किस टाइप के एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है, सिर्फ अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो आपके पास हैंडलर है, कैच ब्लॉक एक तरह से हैंडलर का काम करेगा, लेकिन ये हैंडलर सिर्फ किस टाइप के एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन।
तो अब जैसे अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आती है तो हम क्या मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, हमने कहा डोंट एंटर डिनोमिनेटर एज 0, यस नो, 0, यस नो, एंड लास्ट में हमने एक लाइन लिखी ट्राई कैच के बाद प्रोग्राम इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। फुली एग्जीक्यूशन, सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन, यस नो। अगर ये लाइन नंबर 21 तक एग्जीक्यूट हो जाता प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है। जरा रन करते हैं, देखते हैं सारे केसेस। पहले हमने पहली नंबर वैल्यू डाली 10, फिर हमने मान लीजिए 4 डाली, तो प्रोग्राम आपका देखिए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, कहीं एक्सेप्शन नहीं आई। कैच ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा, क्यों? कैच ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन हो गई। चलिए फिर से रन करते हैं। अब हमने रन किया और हमने कहा 6 और डिनोमिनेटर वैल्यू 0 दे दी। जैसे डिनोमिनेटर 0 दी, किस लाइन में एक्सेप्शन आई? लाइन नंबर 15 में। अब देखिए सी की लाइन नंबर 15 ट्राई ब्लॉक में जिस लाइन में एक्सेप्शन आएगी, कंट्रोल ट्राई ब्लॉक से उसी समय बाहर हो जाएगा। तो कंट्रोल ट्राई ब्लॉक से लाइन नंबर 15 से बाहर आएगा, और यहाँ पे किस टाइप की एक्सेप्शन थ्रो हुई है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। और सर्च करेगा, ढूंढेगा कि ऐसा कोई कैच ब्लॉक अवेलेबल है जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल कर रहा है। हाँ है, ये कैच ब्लॉक अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल कर रहा है। फिर इस कैच ब्लॉक में जाएगा, इस कैच ब्लॉक के लाइन एग्जीक्यूट करेगा, प्रोग्राम आपका हैंडल हो गया, उसके बाद रेस्ट ऑफ लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए प्रोग्राम सक्सेसफुली आपका एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन फिर से अगर हमने रन किया मान लीजिए, और हमने कहा कि हमने कुछ इनपुट इनवैलिड इनपुट दे दिया, देखिए किस लाइन में एक्सेप्शन आई? लाइन नंबर 12 में। लाइन नंबर 12 में एक्सेप्शन आई कि इनवैलिड इनपुट दे, जिस लाइन में एक्सेप्शन आएगी कंट्रोल ट्राई ब्लॉक से उसी लाइन से बाहर आ जाएगा। किस टाइप की एक्सेप्शन अकर हुई? इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। अब ये ढूंढेगा क्या कोई कैच ब्लॉक अवेलेबल है जो इनपुट मिसमैच टाइप एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है। नहीं, यहाँ ऐसा कोई कैच ब्लॉक नहीं है, एक कैच ब्लॉक, लेकिन वो सिर्फ अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर सकता है। तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके बाद केवल लाइन नंबर 10 तक ही लाइन कोड एग्जीक्यूट हो पाया, उसके बाद प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। ये देखिए, तो अब हमें इस एक्सेप्शन को भी हैंडल करना है, तो क्या करेंगे? तो फिर हमने कैच ब्लॉक, हम ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक भी लगा सकते हैं। इनपुट मैच एक्सेप्शन, एक हमने और कैच ब्लॉक लगाया। तो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, ये वाला कैच ब्लॉक जो है वो किस टाइप का एक्सेप्शन हैंडल करेगा? ये वाला कैच ब्लॉक इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन हैंडल करेगा। तो हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, प्लीज प्रोवाइड वैलिड इनपुट। अब फिर से रन करते हैं, तो देखिए अब किसी भी टाइप की एक्सेप्शन आएगी, अगर हमने इनवैलिड इनपुट भी दिया तो भी एक्सेप्शन हैंडल हो गई। कौन सा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ? ये वाला, क्योंकि ये वाला मैच किया। तो हमने कहा प्लीज प्रोवाइड वैलिड इनपुट, एक्सेप्शन हैंडल हुई, और उसके बाद रेस्ट ऑफ प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। तो जो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो रहा था रन टाइम में, देखिए उस प्रोग्राम को हमने क्या करा, एबनॉर्मली टर्मिनेट होने से स्टॉप कर लिया। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? एक मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम लोग एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। तो ट्राई विथ सिंगल कैच ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं और ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। ट्राई विथ सिंगल कैच ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब केवल उस एक ही टाइप के एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। तो बेटर हम लोग ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शन क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शन हम लोग किसकी हेल्प से हैंडल कर सकते हैं? ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक। तो ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक रिकमेंडेड है।
देखिए यहाँ पे हमने ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक लगाए हैं। ये वाला कैच ब्लॉक सिर्फ अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है, ये वाला कैच ब्लॉक सिर्फ इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है। अगर इसके अलावा कोई एक्सेप्शन आए तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो हम लोग एक और कैच ब्लॉक लगा सकते हैं विद एक्सेप्शन। देखिए एक्सेप्शन जो क्लास है वो सुपर क्लास एक्सेप्शन हायरार्की में, तो ये किसी भी टाइप के एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है। अगर हमने एक्सेप्शन सिर्फ लगाया, एक्सेप्शन एक कैच ब्लॉक लगाया विद एक्सेप्शन, इसमें ये जेनरिक एक्सेप्शन कैच ब्लॉक हो गया। ये जो कैच ब्लॉक है ये किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। ये जो कैच ब्लॉक ये जेनरिक एक्सेप्शन नहीं है, ये सिर्फ किस टाइप के एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये वाला जो कैच ब्लॉक है सिर्फ इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है, लेकिन ये जो वाला जो कैच ब्लॉक है ये जेनरिक एक्सेप्शन है, मतलब किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। तो लास्ट में हमने क्या किया, सेव पॉइंट केवल से हमने एक ऐसा एक्सेप्शन लगा दिया, जेनरिक एक्सेप्शन प्लेस कर दिया। अगर इसके अलावा भी कोई एक्सेप्शन आएगी तो ये कैच ब्लॉक उसे हर टाइप के एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा। तो ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक। अब ये वाला जो कैच ब्लॉक वो सबसे लास्ट में ही रखेंगे। अगर आप इसको पहले रख दिया तो क्या होगा, एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इन कैच ब्लॉक का कोई यूज ही नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी अगर एक्सेप्शन आएगी वो पहला कैच ब्लॉक ही हैंडल कर लेगा, इनको कभी चांस ही नहीं मिलेगा, तो इन इन कैच ब्लॉक का यूज ही नहीं देगा। इसलिए हम लोग जेनरिक जो एक कैच ब्लॉक है वो सबसे लास्ट में रखेंगे। अगर अरिथमेटिक और इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन के अलावा कोई अदर एक्सेप्शन आएगी तो ये कैच ब्लॉक उसको हैंडल कर लेगा। क्लियर? तो इसको रन करा के देखने कोई ऐसा मेथड एक्सेप्शन डाल के देखिए, करवाइए, देखिए ये हैंडल करिए। देखिए एक्सेप्ट हेयर हमने यहाँ क्या क्रिएट किया है, स्कैनर इज इक्वल टू नल। स्कैनर ऑब्जेक्ट नहीं हमने क्रिएट किया, फिर भी इनपुट ले रहे हैं ना। तो देखिए देखिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रही है, देखिए क्योंकि स्कैनर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट ही नहीं किया। स्कैनर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसी किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ही नहीं कर रहा। इफ अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा तो नेक्स्ट इंट मेथड कैसे कॉल कर सकते हैं? लेकिन एक्सेप्शन हैंडल हो गई। किस कैच ब्लॉक ने हैंडल की? लास्ट वाले कैच ब्लॉक ने, क्योंकि ये वाले कैच ब्लॉक ने तो हैंडल नहीं की। ये तो केवल अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है, ये कौन से हैंडल कर सकता है? अगर ये काला कैच ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो देखिए कौन सी एक्सेप्शन आएगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्योंकि यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन आएगी, देखिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लेकिन इस एक्सेप्शन को किसने हैंडल कर लिया? लास्ट वाला कैच ब्लॉक किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है ना। क्लियर? क्लियर सर। बताए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो ट्राई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक क्या, फाइनली वो ब्लॉक है जो हरदम एग्जीक्यूट होता है, चाहे एक्सेप्शन अकर हो और चाहे एक्सेप्शन अकर ना हो। तो फाइनली ब्लॉक हमें क्या करना, अगर आपको फाइनली ब्लॉक यूज करना है तो फाइनली ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जो हरदम एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए फाइनली ब्लॉक, इट इज नेवर रिकमेंडेड टू टेक क्लीन अप कोड इनसाइड ट्राई ब्लॉक बिकॉज देयर इज नो गारंटी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी स्टेटमेंट इनसाइड अ ट्राई ब्लॉक। देखिए ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर कोई कोड लिखा है तो जरूरी नहीं हरदम एग्जीक्यूट होगा। क्यों? ट्राई ब्लॉक में जिस लाइन में एक्सेप्शन आ गई उस लाइन के बाद ट्राई ब्लॉक का कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और क्लीन अप कोड हमें कैच ब्लॉक के अंदर भी नहीं लिखना चाहिए। क्यों? कैच ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आएगी और अप्रोप्रिएट कैच ब्लॉक मैच करेगा। ट्राई और कैच के बाहर भी नहीं लिखना चाहिए। क्यों? अगर मान लो ट्राई ब्लॉक में जिस लाइन में एक्सेप्शन आ गई और एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुई तो प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, कोई लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगी। तो ऐसा प्लेस हमें चाहिए, we require some place to maintain cleanup a code which should be executed always irrespective of whether exception raised or not raised and exception handled or not handled. Such place is nothing but finally block. उस ब्लॉक को क्या बोलते हैं, फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन क्लीन अप कोड।
देखिए ट्राई ब्लॉक में हम लोग रिस्की कोड मेंटेन करते हैं, कैच ब्लॉक में हैंडलिंग कोड और फाइनली ब्लॉक में क्लीन अप कोड। द स्पेशलिटी ऑफ फाइनली ब्लॉक इज टू बी एग्जीक्यूट एवरी टाइम irrespective of whether exception raised or not raised and exception handle or not handle। तो फाइनली ब्लॉक हरदम एग्जीक्यूट होगा, चाहे एक्सेप्शन हैंडल हो चाहे ना हो, एक्सेप्शन रेज्ड हो चाहे ना रेज्ड हो। क्लियर? ये आपका क्या है? फाइनली ब्लॉक, ट्राई, कैच और फाइनली।